फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू दी हार्ट। मीन्स हमारा जो हार्ट है वो किस तरह से ब्लड की सप्लाई पूरे शरीर में करता है। ब्लड के साथ साथ हमारा हार्ट क्या क्या सप्लाई करता है, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, हार्मोन्स, वेस्टेज पदार्थ ईटीसी। लेकिन हम लोग अभी ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो देखते हैं कैसे ब्लड सप्लाई करता है। मैंने इसको टोटल मिला के 10 स्टेप्स में समझाया है कि कैसे हमारा ब्लड हार्ट जो है ब्लड को सप्लाई करता है, कैसे उसको प्योरिफिकेशन करता है। तो मैंने ये जो ब्लू पार्ट दिखाए हैं, ब्लू पार्ट, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, और जो ये वाला पार्ट है, ये ऑरेंज है, इसका मतलब यहाँ पर प्योर ब्लड रहेगा, मीन्स ऑक्सीजनेटेड रहेगा। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब है कि 70 से 80% जो ब्लड है भी वो रहेगा डीऑक्सीजनेटेड, मतलब अशुद्ध खून, और 20 से 30% उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगी, और 70 से 80% उसके अंदर ऑक्सीजन होगी। तो ब्लड आता है हमारा सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा से। इसके द्वारा ये आते हुए यहाँ पर एक वाल्व लगा होता है, इसका नाम मैंने बताया नहीं अभी। राइट आर्टरियम में आता है। राइट आर्टरियम के पास एक वाल्व लगा होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व जैसे ही ओपन हो जाता है, वो पहुंच जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में एक वाल्व लगा होता है, पल्मोनरी वाल्व अथवा सेमी लूनार वाल्व। ये जैसे ही ओपन होगा, इसका भाग ये वाला वाल्व इस तरह होता है, ये वाला वाल्व इस तरह होता है। तो जैसे ही ये ओपन होगा तो पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी वो वाली आर्टरी होती है जहाँ पर लंग्स के लिए ये वाली आर्टरी जाती हैं। तो यहाँ पर लंग्स है, लंग्स मिलेंगे उसको। लंग्स क्या कर देंगे, पल्मोनरी कैपिलरीज होती हैं। तो यहाँ पर पल्मोनरी कैपिलरीज में ऑक्सीजन बढ़ जाएगी, क्योंकि हम लोग सांस के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो सांस के द्वारा सीधा ऑक्सीजन जाती है लंग्स में। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा बढ़ जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बाहर निकल जाएगी, मतलब ख़त्म हो जाएगी। तो ये जैसे ही प्योर ब्लड हुआ, तो प्योर ब्लड आ जाता है हमारा पल्मोनरी वेन्स में। देखो मैंने इसको कलर चेंज कर दिया, मीन्स ये जो ऑरेंज टाइप का दिख रहा है यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया हो। और ये फिर उसके बाद लेफ्ट आर्टरियम में आ जाता है। लेफ्ट आर्टरियम के बाद ये बाइकस्पिड वाल्व के माध्यम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में आते ही, ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल में दोबारा से दिखा दिया है, एरोटिक वाल्व के माध्यम से। एरोटिक वाल्व लगा होता है वेंट्रिकल के पास, वो उसको ले जाती है अरोटा में। अरोटा के बाद ये सिस्टेमेटिक आर्टरीज, मतलब अरोटा की कई ब्रांचेस डिवाइड हो जाती हैं आर्टरीज में, उसको बोलते हैं सिस्टेमिक आर्टरीज। आर्टरीज के बाद वो धीमी धीमी बढ़ जाती है कैपिलरीज में, इन सिस्टेमेटिक कैपिलरीज। यहाँ पर फिर से ब्लड जो है ऑक्सीजन, यहाँ पर घूमते घूमते ऑक्सीजन कम हो जाती है। तो ये देखो मैंने ऑक्सीजन दिखा दी कम, इसकी ऑक्सीजन कम हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है। तो इसको फिर से प्योरीफिकेशन होना पड़ेगा। तो प्योरीफिकेशन होने के लिए फिर वही प्रोसेस सेम होगा, फिर हो जाएगी सुपीरियर वेना कावा, ऐसे प्रोसेस पूरा चल जाता है। तो ये है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू दी हार्ट।